तो हमारा मेन करेक्टर एक नॉर्मल वर्ल्ड से रीइनकार्नेट हो जाता है एक दूसरे वर्ल्ड में, और दूसरे वर्ल्ड में रीइनकार्नेट होते साथ ही वो उसके सामने दो बंदों को लड़ते हुए देखता है। ये दोनों बंदे लिटरल में ग्रैंड मास्टर लेवल पर होते हैं। इन दोनों का रैंक ट्रिपल एस होता है एंड इनमें से एक पर्पल वाला जिसका नाम टाई होता है वो लाए पर बहुत स्ट्रॉन्ग हमले कर देता है एंड वो सोचते हैं कि जीत जाता है। बट तभी वो वाला ग्रैंड मास्टर उठ के अपनी एक मार्शल आर्ट स्किल दिखाता है एंड दिखा देता है हु इज द बॉस हियर। इन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रही थी, तभी वो अपने सपने से उठता है एंड वो सोचता है कहीं वो न्यू वर्ल्ड में तो नहीं रीइनकार्नेट हो गया। तभी उनके टीचर बताते हैं कि कल उनका एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है, मतलब कि कल नहीं है बट कल उसकी सिलेक्शन है। तभी उसके दोस्त भी उसके साथ बैठे होते हैं, गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते हैं एंड भाई साहब वो कह रहा होता है किस सोच में पड़ गया। एंड तभी वहाँ पर एक बंदा अपना फ़ोन लेके आता है एंड वो वीडियो दिखाता है। वीडियो में एक बंदा बोल रहा होता है कि अगर मैं रिकॉर्ड करते मर भी जाऊँ तो भी प्लीज़ मुझे याद रखना, ये प्लेस शायद तुम आगे कभी ना देख पाओ। एंड तभी हमारा बंदा सोच रहा होता है कि ये तो मैंने अभी अभी सोची है, नहीं सोची नहीं, ये तो मैंने देखी नहीं भाई, ये मैंने ड्रीम था, नहीं एक सेकंड, अगर ये रियल है तो मैं सर्च करूँगा। एंड हम लोग देखते हैं वो घर जाकर सर्च करने लगता है एंड उसे पता लगता है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में आ चुका है जहाँ पर मार्शल आर्ट सब कुछ है। जो जितना स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट होगा उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा आसान होगी। एंड हमारा बंदा सोचता है कि कहीं जो उसके स्कूल में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स हो रहा है वो इससे रिलेटेड तो नहीं। एंड वो सुपर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अभी वो रीइनकार्नेट हुआ है दूसरे वर्ल्ड में, तो वो अपनी फैमिली के पास जाता है। ऑब्वियसली उसका न्यू घर होगा, न्यू फैमिली होगी एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम अब तो वो गरीब ना हो। एंड तभी वो अपने घर में अंदर आता ही है, तभी भाई उसकी छोटी बहन वहाँ पर उसके नीचे आके बोलने लग जाती है, ओए तू इतना लेट कैसे हुआ, तुझे पता नहीं आज मेरा खेलने का दिन था, तू स्कूल कैसे चला गया। एंड तभी वो अपनी छोटे बहन को देख के मुस्कुराता है एंड भाई उसकी गाल होगा पकड़ के। ये बंदा फनी भी है वैसे। मैं आपको इसका नाम बताना भूल गया, इसका नाम है फैंग पिंग। एंड तभी हम लोग देखते हैं ये अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी अपने फादर से बोलता है, तो फादर क्या मैं अपने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में ले सकता हूँ हिस्सा। पर तभी इसके फादर इसके सामने 10,000 रुपये ला के रख देते हैं एंड खुशी खुशी कहते जा जा तू कर ले। एंड भाई ये सोचता है वाह कितनी अच्छी फैमिली है। एंड हमें पता लगता है वैसे तो इसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है बट इसके फादर बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन है जो अपने बेटे की बहुत केयर करते हैं। प्लस इसकी मम्मी भी इसके फादर से पूछ रही होती है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ पैसे चुकाने में। एंड अगले दिन फैंग अपने स्कूल में जाके फ्लैक्स करने देखता है कि देख देख मेरी कितनी अमीर फैमिली है। एंड वो लोग बोलते हैं बिल्कुल पैसा बर्बाद, जा बे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड तभी उसके टीचर आते हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ टीचर। एंड उनका टीचर बोलता है कि देखो यहाँ पर एक बहुत तगड़े मार्शल आर्टिस्ट आने वाले हैं एंड वो तुम्हें काफ़ी सारी स्किल्स भी सिखाएंगे, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, उनको स्टेशन से उठाने के लिए फैंग को भेजा जाता है। एंड वो बहुत नाराज़ था क्योंकि उसकी फैमिली का बहुत सारा पैसा लग रहा था, बट उसकी मदर बोलती है तू टेंशन मत ले, हम तेरे लिए कुछ लाए हैं। एंड तभी वो देखता है कि उसके लिए वो लोग ब्लड रिफाइनिंग पिल्स लाए हैं। दरअसल भाई ये पिल्स बहुत महंगी होती है, कम से कम एक पिल 30,000 की होगी। एंड तभी उसके सामने सिस्टम से स्टैट खुल जाते हैं उसके जो कि काफ़ी ज़्यादा लो थे, बट तभी वो पिल को लेता है एंड भाई इतना बड़ा पावर बर्स्ट बढ़ता है ना, वो लिटरली में इतने दूर तक होता है कि एक बहुत तगड़े मार्शल आर्टिस्ट एक टाइप से क्रिमिनल है जिसने अभी के टाइम पे एक लड़की को अपना बंदी बना रखा है, होस्टेज जो मर्जी मान लो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वैंग भी इनकी सिटी में आ जाता है क्योंकि इसे भी उस क्रिमिनल को पकड़ना था एंड ये भी वो चीज़ को सेंस कर लेता है। दरअसल वैंग वही मार्शल आर्टिस्ट है जो उसका टीचर कह रहा था। एंड तभी वो अपने सिस्टम में देखता है जो भाई साहब बहुत तगड़े स्टैट्स हो रहे थे, उसे ऐसे लग रहा था कि उसकी बॉडी का हर एक सेल टूट के बन रहा है, उसकी पूरी बॉडी टूट के बन रही है। बट इन सब के बाद भी इसकी फैमिली को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है लाइक देख के। एंड उसके बाद वो सोच रहा था यार मैं तो बहुत वीक हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। एंड वो उन पिल्स को भी देख रहा था कि कितनी अच्छी फैमिली है भाई। एंड उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ आ जाएगा स्टेशन पे सीनियर वैंग को पिक करने के लिए।
एंड इतना ही नहीं, सीनियर वैंग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो तुरंत समझाते हैं जो रात को फ्लक्चुएशन उन्हें फील हुई थी वो और किसी ने की नहीं बल्कि फैंग की थी। एंड तभी वो लोग कहते हैं कि चलो आ जाइए आप हमारे स्कूल में। एंड भाई साहब हम लोग देखते हैं सीनियर वैंग की स्पीच से सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। एंड उसके बाद शाम को भाई साहब सीनियर वैंग हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी पूरी पलटन को अपना फ़ोन नंबर देते हैं और कहते हैं जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना। एंड उसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि हमारे बंदे फैंग को एक काम होता है जिसकी वजह से वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में जाता है। एंड जब वो वहाँ पर नॉक नॉक करता है तब हमें पता लगता है कि उस फ्लोर में वही क्रिमिनल रहता है। दरअसल भाई ये क्रिमिनल इनकी बिल्डिंग में रहता है रेंट पर। एंड भाई साहब ये तुरंत समझ जाता है कि जो कल रात इसने फ्लक्चुएशन फील की थी ना, जैसे कि दूसरे सीनियर वैंग ने समझा था वैसे ये भी समझाता है कि वो इसी बंदे से आई थी। एंड तभी वो उससे चुपचाप अंदर बुलाता है। पर तभी फैंग भी समझाते ये वही क्रिमिनल है जिसके ऊपर बाउंटी लगी हुई है। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके सीनियर वैंग को मैसेज तो कर देते बट भाई बहुत देर हो चुकी थी। वो क्रिमिनल ये सब कुछ जान के उसके ऊपर बहुत तगड़े हमले करता है। एंड उसके बाद वो भी सोच रहा होता है कि लिटरली मैं होपलेस हो चुका है इसके सामने। एंड वो क्रिमिनल उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है बट उससे पहले ही उन पिल्स की जो पावर थी उसकी मदद से भाई साहब हमारे बंदे फैंग की सारी इंजरी हील हो जाती हैं। ये देख के वो क्रिमिनल भी शॉक हो जाता है बट स्टिल भाई वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट था। बट तभी हमारा सीनियर वैंग बीच में आके उसे मार गिराता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उस लड़की को भी रेस्क्यू कर लिया होता है। एंड सीनियर वैंग फाइनली इन सब चीज़ों के बाद फैंग से बात करता है एंड बोलते हैं वैसे तो वो क्रिमिनल काफ़ी हाई बाउंटी वाला था बट उसके पास से हमें बहुत तगड़ी चीज़ें भी मिली है। लाइक अकेले ड्रग्स ही तुम्हारी पावर को बूस्ट नहीं करते, जो पिल्स तुमने ली थी वो भी तुम्हारी पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। एंड ये लो ये तुम्हारी जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है उसमें काफ़ी मदद करेंगी। वो हमें पिल्स के बारे में बताने लगता है कि पिल्स वैसे तो बहुत महंगी पड़ती हैं पर जो तुमने रात को पिल्स ली थी उनका नाम है ब्लड रिफाइनिंग पिल्स और ये तब लेनी चाहिए जब एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी शुरुआत कर रहा हो। और उसके बाद भी एक और पिल्स होती है जो तुम्हें तब लेनी चाहिए जब तुम एक अच्छे खासे मार्शल आर्टिस्ट बन जाओ और उस पिल का नाम होता है ब्लड रिफाइनिंग एलेक्सियर। वैसे इन सब के बाद एक और पिल होती है जो हमारी जो बोन्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग करती है। एंड ये वाली पिल एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑब्वियसली भाई, उनकी अगर बोन्स स्ट्रॉन्ग करनी होगी तो वो क्या करेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में एक और पिल होती है जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अब तुम्हें नहीं पता तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को अगर कुछ भी हो गया तो भाई तुम टपक गए, पर अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो तुम भी स्ट्रॉन्ग रहोगे। एंड उसके बाद रात में भाई साहब हमारा बंदा फैंग भी यही सोच रहा होता है कि कितनी तकड़ी तकड़ी पिल्स मिल गई। एंड उसके बाद उन पिल्स की पावर वो अपने सिस्टम में दिखाता है जहाँ पर उन पिल्स की जो रात में उसने ली थी उन पिल्स की पावर सिर्फ लाखों में ना लाखों में भी नहीं 20-30 हज़ार दिखा रही थी, वही अभी वो मिलियनों में पहुँच चुकी है। भाई लिटरली में ये पिल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड जब वो थोड़ी सी अपनी पावर ट्रांसफर करता है ना पिल्स की अपने अंदर एंड उसके बाद वो अपना पावर चेक कराता है तो वो 1 से 13 आता है। एंड उसके बाद वो लोग अपने जो मार्शल आर्ट्स का एग्ज़ाम होता है उसे देने के लिए चले जाते हैं। एंड उनका टीचर बोलते हैं कि तुम्हें ना इन जो सूट्स हैं जो भी मान लो इनको इनके अंदर अपनी पूरी पावर लगानी है। एंड यहाँ पर पासिंग पावर है 112। एंड इसके बाद भाई सारे तो एक एक करके फेल हो रहे होते हैं बट हमारा बंदा फैंग बहुत ज़्यादा पावर लगा देता है, सारे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। एंड बाद में हमें पता लगता है कि उसकी पावर निकल के आई है 146 जो पासिंग से तो कई ज़्यादा है। एंड ये सब कुछ सुनकर भाई हमारा सीनियर वैंग भी खुश हो जाता है क्योंकि इसने इतनी पावर को रीच किया थोड़े से टाइम में। एंड अब फाइनली टाइम आ चुका था वो अपनी इस रिजल्ट को घर जाकर अपनी फैमिली को दिखाए, जहाँ पर जब वो अपना रिजल्ट अपनी फैमिली को दिखाता है भाई वो सब लोग लिटरली रोने रखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली भाई उनका बच्चा इतना तगड़े मार्शल आर्ट एग्जाम में पास हो गया। एंड उसके बाद हमारा बंदा फैंग अपना रिजल्ट बताने के लिए सीनियर वैंग के पास चला जाता है। यहाँ पर सीनियर वैंग अपनी मास्टर की बेटी से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है जहाँ पर सीनियर वैंग का हम लोग पास देखते हैं कि कैसे जो सीनियर वैंग के मास्टर थे वो
थे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बट उन्हें खुद का सेक्रीफाइस देना पड़ा था ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। एंड सीनियर वैंग ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, बट वो पहले ही बहुत घायल थे, जिसकी वजह से अब उन्हें सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद सीनियर वैंग बिना कुछ कहे अपने फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। एंड भाई साहब वो लिटरली उसे बहुत पछाड़ते हैं, धोबी की तरह पछाड़ते हैं। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि ठीक है, तेरी पावर 146 है, ये तू बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, बट स्टिल तू इतना भी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, तुझे और स्ट्रॉन्ग होना होगा। जहाँ पर वो कहते हैं कि तुझे एक अकेडमी में लगना होगा। एंड वो 4 अकेडमी के नाम बताते हैं, बट वो कहते हैं कि जो मोड अकेडमी है वो तेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जिसके बाद हमारा बंदा फ्रैंक भी ठान लेता है कि अब वो मोड अकेडमी में जाके रहेगा। एंड उसके बाद फाइनली हमारा बंदा फ्रैंक स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी फैमिली भी होती है जो उसे अलविदा करने आए होते हैं। जहाँ पर जब फ्रैंक की ट्रेन चलती है तो उसकी छोटी बहन भी भागती है, बट वो कुछ नहीं कर पाती। एंड उसके बाद हमारा बंदा फ्रैंक फाइनली पहुंच जाता है मोड अकेडमी के गेट पे, जहाँ पर उसे अपना एक सीनियर जो उसके स्कूल में था, फ्रैंकलिन, हाँ GTA 5 वाला नहीं, इस हैडी में वाला, वो भी मिलता है। दरअसल ये दोनों राइवल होते हैं, क्योंकि ये राइवल है जिसकी वजह से फ्रैंकलिन इसे ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता। ऑब्वियसली भाई ये छोटा है, फिर भी उसके साथ इस मोड अकेडमी में जा रहा है। एंड इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है।